हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे हानि प्राप्त करने का सूत्र, गणित की एक छोटी सी सूत्र जिससे हम लोग व्यापार में हो रहे हानि को यानी कि हानि की राशि को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हानि यानी कि लॉस ज्ञात करने का सूत्र को देखेंगे। इसको हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से ज्ञात करेंगे जिससे हमें इस चीज़ को समझने में आसानी होगी। तो ये देखते हैं, जब हम लोग व्यापार करते हैं तो हम लोग किसी वस्तु को एक राशि, एक वैल्यू, एक अमाउंट देके खरीदते हैं, पैसा देके खरीदते हैं। उस मूल्य को हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य, और उसको जिस मूल्य पर, जिस कीमत पर बेचते हैं वो होती है विक्रय मूल्य। तो एक होती है हमारी क्रय मूल्य और एक होती है विक्रय, अच्छा से लिखते हैं, विक्रय मूल्य। हानि हमें कब होती है? जब हम लोग अधिक कीमत पर, अधिक मूल्य पर खरीदते हैं और बेचने के दौरान या बेचने के समय या बेचने के बाद हमें कम मूल्य प्राप्त होती है, यानी हमें क्रय मूल्य अधिक लेनी होती है और विक्रय मूल्य कम प्राप्त होती है। यानी क्रय मूल्य बड़ी होती है और विक्रय मूल्य छोटी होती है, तब हमें हानि होती है। तब हमें हानि होती है, धन की हानि होती है। मूल्य की जो मूल्य है वस्तु की, उसकी हमें कम मूल्य प्राप्त होती है। तो देखते हैं हानि प्राप्त करने का सूत्र। उसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं किसी वस्तु की क्रय मूल्य इज इक्वल टू 700 रुपीज़ और उसकी विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 500 रुपीज़। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है हम अधिक राशि यानी अधिक मूल्य, अधिक धन खर्च करके किसी वस्तु को, चाहे एक वस्तु हो, बहुत सारे वस्तुएं हो, वो खरीद रहे हैं और उस वस्तु को या उन वस्तुओं को सिर्फ 500 रुपीज़ में बेच रहे हैं, यानी कि कम कीमत में, इससे बहुत ही 700 से बहुत ही कम कीमत पर बेच रहे हैं। तो हमें कुछ कम धन प्राप्त हो रही है। और जब हम लोग तुलना करते हैं दो वैल्यूज़ की, छोटे बड़े वैल्यूज़ की, तो हम घटाव करके या डिवाइड करके कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम घटाव करके समझेंगे, घटाव की विधि से समझेंगे। देखेंगे कितनी राशि हमें कम प्राप्त हो रही है। तो सीधी सी बात है, 700 और 500 में जो डिफरेंस करेंगे, जिससे हमें पता चले कि कितनी राशि की डिफरेंस है, यानी कि कितनी राशि की अंतर है, अंतर यानी घटाव, तो हम हमेशा अधिक राशि से कम राशि को घटाएंगे। तो हम कह सकते हैं हमें 700 से जो घटाएंगे 500 को, उससे प्राप्त होने वाली राशि जो होगी वो हमें मिलने वाली राशि थी, जो 700 के बराबर होती, उससे कम मिल रही है। तो उसे हम हानि कहते हैं। हानि बराबर 700 रुपीज़ माइनस 500 रुपीज़, यानी कि 200 रुपीज़, 200 रुपये की हानि हो रही है। हमें हानि प्राप्त हो गई। ठीक इसी प्रकार हम हर गणित को लेकर, हर समस्या को लेकर सॉल्व कर सकते हैं और इसी को हम सूत्र के रूप में बदल सकते हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू। लाभ हो या हानि, हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाएंगे और हानि तो हानि, लाभ के लिए भी हम प्राप्त कर सकते हैं लाभ। तो सूत्र हो जाएगी हानि इज इक्वल टू बड़ी वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य माइनस ये जो छोटी संख्या है वो हमारी विक्रय मूल्य होगी, तभी तो हमें हानि हो रही है। और इस प्रकार हम सूत्र को प्राप्त कर लिए, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
अब इसके बाद जितने भी हम लोग गणित को लेकर, इस तरह के गणित को लेकर सॉल्व करेंगे, समस्याओं को लेकर सॉल्व करेंगे, तो हानि जब प्राप्त करनी होगी तो हम लिख सकते हैं हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कुछ भी नहीं है इस सूत्र में, कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होगा, यह सिर्फ और सिर्फ यहाँ देख के बता सकते हैं कि साफ साफ दिख रहा है बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना है, और हानि में हमारी क्रय मूल्य ही बड़ी होती है, तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे और उससे घटाएंगे छोटी संख्या को, यानी बड़ी संख्या यानी कि क्रय मूल्य को पहले लिखेंगे और उससे घटाएंगे विक्रय मूल्य यानी कि छोटी संख्या यानी कि विक्रय मूल्य को। यही तो सूत्र है हानि प्राप्त करने की, और ठीक इसका उल्टा होता है लाभ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट भी हो तो उसे हम लोग और एक क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।